नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे हैं। अभी तक हमने सीडीपी के 14 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम टॉपिक 15वां देखेंगे। आज का टॉपिक क्या हमारा, बच्चों में सीखना एवं सोचना, यानी थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चिंतन क्या होता है सबसे पहले तो, ठीक है। कांगन और हैमन के अनुसार चिंतन प्रतिभाओं, नियमों और अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है। चिंतन क्या है, जिसमें प्रतिभा, नियम और अन्य मध्यस्थ इकाइयों का जो मानसिक जोड़ तोड़ होता है, उसे ही चिंतन कहा जाता है। चिंतन के प्रकार, चिंतन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्या है हमारा, अभिसारी चिंतन, जिसको कि निगनात्मक चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपसारी चिंतन, जिसको कि आगमनात्मक चिंतन कहते हैं, और आलोचनात्मक चिंतन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिसारी चिंतन या निगनात्मक चिंतन क्या होता है। इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में से सही निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिया है, तो बच्चा सटीक आंसर बता देगा। ये है हमारा अपसारी चिंतन। जैसे कि 5 का गुना 2 से करने पर क्या आएगा, यह अपसारी चिंतन या निगनात्मक चिंतन है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर 5 का गुना 2 करने पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन हम पूछते तो बच्चा सटीक से आंसर दे देगा कि 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपसारी चिंतन या आगमनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में कुछ अपनी ओर से जोड़कर सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अगर बच्चे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और उसको सटीक आंसर आता है, तो वो हो गया हमारा अभिसारी चिंतन। लेकिन अगर उसको उनमें से वो कंफ्यूज्ड है, उसको एक सटीक आंसर पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, हर आंसर को पहले उसके उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, यानी कि जो आंसर नहीं होगा उसको हटाएगा और जो सही आंसर की तरफ पहुंचेगा। यानी कि उसमें क्या कर रहा है, वो 4 ऑप्शन के बारे में सोच के फिर सही आंसर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपसारी चिंतन। इस प्रकार का चिंतन सृजनात्मक बालों में होता है, बालकों में होता है, ठीक है। सृजनात्मक बालक होते हैं जो, उनमें चिंतन देखा जाता है, जिनको क्रिएटिव स्टूडेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, वस्तु और तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष को परख लेता है, ठीक है। यानी कि अगर उनको कोई भी टॉपिक दे दो या कोई भी वस्तु दो अगर उनको, तो वो क्या करेंगे, उसको लेने से पहले उसके सोचेंगे कि इसको लेने से मुझे क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि उस वस्तु के गुण और दोष दोनों को परखेगा, और इस प्रकार के जो चिंतन है आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चिंतन के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों में चिंतन का विकास हो। सबसे पहले चिंतन को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। टीचर को चिंतन करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को गहन सोच वाले प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा में किसी एक विषय पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, और यदि ऐसा हो तो वाले प्रश्न की बहुल्यता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यदि सूरज ना उगे तो पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, उनमें चिंतन का विकास होगा। नेक्स्ट हमारा है सीखना, जिसको कि लर्निंग कहते हैं। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे अगर कुछ भी चीज़ हम सीख रहे हैं और उससे हमारे बिहेव में चेंजमेंट हो रहा है, तो उसे सीखना कहते हैं। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते। जैसे भूख, थकान और दवा, क्योंकि भूख और थकान और जैसे कोई बीमार है तो दवाई से वो ठीक हो जाता है, यानी इन चीज़ों से भी हमारे में क्या होती है, चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है, ठीक है। जैसे भूख से चिड़चिड़ाहट आ जाता है ना, बिहेव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो इस तरीके से हमारे बिहेव में परिवर्तन आता है, तो ये सीखने के अंदर नहीं आते, ठीक है। सीखना क्या होता है, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं स्थायी परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं, यानी कि जिसको हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है और उससे हमारे बिहेव में जो चेंजमेंट होता है, उसे सीखना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेगनी के अनुसार सीखने के प्रकार। कितने प्रकार हैं टोटल? ग्रेगनी ने 8 तरह के प्रकार बताए हैं जिससे कि सीखना चाहिए। एक हमारा सांकेतिक सीखना, समस्या समाधान से सीखना, नियम सीखना, सरल श्रृंखला को सीखना, शाब्दिक सहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, और उडीपन अनुक्रिया सीखना। संप्रत्यय से सीखना क्या होता है
इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, समझ के करता है कोई भी काम, ठीक है, समझ के करता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब रटता नहीं है बच्चा, मतलब समझ के कोई कार्य करके फिर जब उसको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की तो वो उसको क्या करता है, वहाँ पे अप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया से सीखना। उद्दीपन अनुक्रिया से सीखना क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सीखने में एक परिवर्तन होता है बच्चे के बिहेव में, ठीक है। और जब वो परिवर्तन होता है, मतलब अगर हम कोई चीज़ का अभ्यास करके कोई चीज़ सीखते हैं और उस सीखने से हमारे बिहेव में कोई चेंजमेंट आता है तो वो हमारा उद्दीपन अनुक्रिया से सीखना कहलाता है, ठीक है। तो ये थे ग्रेगनी के सीखने के प्रकार, ये जो 8 तरह के थे। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है, ये क्लास। तो ये होती हमारी यहीं पे समाप्त ये टॉपिक, ठीक है। अब हमारी एक लास्ट क्लास होगी कल, ठीक है, उसके बाद हमारे सीडीपी का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सीडीपी के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो आई होप आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।